बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक ज़मान उल्लह की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ाकिर अहले बैत, नासिर अब्बास नोतकी ज़िक्र अहले बैत का पैगाम पहुँचाने वाले और पंजतन पाक घराने के खादिम थे। इलामा नासिर अब्बास नोतकी की वफ़ात पर जो खला पैदा हुआ वो कभी पूरा नहीं होगा। पूरे मुल्क से अहले बैत और आले मोहम्मद से प्यार करने वाले नासिर अब्बास नोतकी की वफ़ात पर रंजीदा और सदमे में हैं और बिलखसूस भक्कर की आवाम शदीद सदमा पहुंचा है। ये बात SDO हाईवे सैयद मुबारक अली शाह ने मीडिया से बात करते हुए कही। मुबारक शाह का कहना था नासिर अब्बास नोतकी की अहलियत से मोहब्बत हमेशा याद रखी जाएगी। सैयद मुबारक अली शाह ने मजीद कहा है कि हम नासिर अब्बास नोतकी की वफ़ात पर इनकी फैमिली के गम में बराबर के शरीक हैं। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राना उमर फारूक ने बतौर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट पहुंचने पर नए DPO का डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने DPO को सलामी दी। DPO राना उमर फारूक ने चार्ज संभालने से पहले यादगार शोधा पर हाजिरी दी और शोधा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। शेखपुरा की तहसील मानावाला लारी अड्डा चौक की तमीर का काम मुकम्मल ना हो सका। गवर्नमेंट को करोड़ रुपए का चूना लगा दिया गया। अभी तक चौक में गोल चक्कर की तामीर नहीं की गई, जिस पर मानावाला के शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं अपने तहसील रिपोर्टर डॉक्टर गुलजार से। जी गुलजार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा के सिटी मानावाला में मौजूद हैं, जो कि लारी अड्डा खूनी चौक के नाम से मशहूर हो चुका है, जिसमें सैकड़ों कीमती जानें ज़ाया भी हो चुकी हैं और करोड़ों रुपए इस फंड के लिए मखसूस भी किया गया, लेकिन किसी भी सियासी जमात ने या किसी भी सियासी लीडर ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। जी, मेरे साथ इस वक्त मानावाला के शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी देखिए, ये मानावाला का एक चौक है, ये मेन GT रोड है, फैसलाबाद लाहौर का ये मेन GT रोड है। यहाँ पर तकरीबन आज तक सैकड़ों जो जानें हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं। आए रोज़ हादसा मामूल बन चुके हैं। इस चौक के लिए फ़ंड भी मखसूस किया गया था, लेकिन जो शायद किसी इदारे में अभी भी पड़ा होगा। लेकिन हमारी वज़ीर आला पंजाब से यही दरख्वास्त है कि ये हमारा खूनी चौक है, इसको खुदारा तमीर किया जाए, ताकि यहाँ आए रोज़ जो हादसात होते हैं और कीमती जानें जो ज़ाया हो रही हैं, इनसे मानावाला के जो शहरी हैं आए रोज़ हादसात से महफूज हो सकें। जी, शहरी से आपने बात की। खबर शामिल करते हैं जनाब नगर से, जहां गदागरों और ख्वाजा सराओं ने अपने पक्के डेरे जमा लिए हैं, जिसकी वजह से शहर भर में चोरी और राहसानी की वाक़यात में इजाफा देखने में आ रहा है। शहरियों ने DPO चिन्योट अब्दुल्ला अहमद से कार्रवाई की अपील की है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा महमूद अहमद खुर्शीद से। जी बिल्कुल, चिनाब नगर में रोज़ बरोज़ गदागरों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और ये तादाद आस्ता आस्ता सैकड़ों में पहुंच चुकी है। इस गदागरों की भरमार में जो अमूमन देखा गया है कि उसमें वारदातें करने वाले जो हैं वो भी शामिल हैं, जो मुख्तलिफ़ औकात में लोगों की रैकी वगैरह भी करते सामने आए हैं और कार चोरी के वाक़यात और दूसरी छोटी मोटी चोरियों में इनको पाया गया है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ख्वाजा सराओं की एक बहुत बड़ी तादाद है, जिसमें मसनूई तौर पर ख्वाजा सरा तैयार हुए हैं, जिनमें अमूमन लड़कों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो शरारतें करते हुए और ख़वातीन को छेड़ते हुए भी नज़र आते हैं, जिसकी वजह से शहरियों में एक परेशानी की लहर दौड़ी हुई है कि इनकी ना कोई इनको पकड़ने वाला है, ना इनको कोई संभालने वाला है और इनके बाकायदा अड्डे बन चुके हैं, जिन पर इनके आपस में ही बाज़ दफ़ा लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि वो अड्डे पर कब्ज़ा हो रहा है, जबकि पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से ताहाल किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना की गई है, जबकि मुल्की कानून भी बन चुका हुआ है कि इनको इस माफिया को जो है वो ख़त्म करना है। लेकिन चिनाब नगर में इस वक्त तक हमें कोई कानून के किसी इदारे का कोई अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जी, डडियाल से अफकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल बलोच डडियाल में हालिया बारिशों और ज़लज़लों के झटकों की वजह से स्कूल बिल्डिंग में दरारें पड़ गई। स्कूल के बिल्डिंग की ज़मीन बोस होने के इम्कानात, बच्चों की ज़िंदगियों को इन्हें ख़तरात लाहक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल बलोच एक कदीमी दरसगाह है। इस इल्मी दरसगाह से फैज़याब होने वाले बेशुमार तलबा मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। स्कूल बिल्डिंग को 2005 के ज़लज़ले के बाद नकारा करार दे दिया गया था।
स्कूल इंतजामिया ने अवाम, इलाका और हुकूमती लोगों को इस बिल्डिंग के बारे में आगाह किया गया, मगर अभी तक इस हवाले से कोई मुस्बत पेश रफ्त ना हो सकी। इदारा में 250 तलबा ज़ेर तालीम हैं। इल्मी दर्स का ना सिर्फ निसाबी बल्कि हम निसाबी सरगर्मियों में पूरे आज़ाद कश्मीर में अपना एक नाम और मुकाम रखती हैं। सेशन 2022 और 2023 में इस इदारे के होनहार तालिब इल्म ने पूरे आज़ाद कश्मीर में तीसरी पोजीशन हासिल की थी। सेशन 2022 और 23 में खेल के मुकाबले में आज़ाद कश्मीर भर में पहली पोजीशन हासिल की। यूँ ये इदारा तरक्की और कामयाबी की तरफ गामजन है। खुदा ना करे कि ऐसा वाक़या रूनमा हो जिससे सासा और गरीब लोगों के मासूम बच्चे अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठें। हम उम्मीद करते हैं इस हवाले से हुकूमत और साहिब सरवत लोग आगे बढ़ेंगे और इस इल्मी दरसगाह की एक मिसाली और मयारी बिल्डिंग बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। DPO डेरा का रात के दूरफ्तादा थाना यार का अचानक दौरा। हालात बदलते रहते हैं, हम भी अपनी हिकमत अमली बदलते रहते हैं। पुलिस अपने काम में मसरूफ़ अमल है। नासिर महमूद अमन अमान को बरकरार और जराइम पेशा नासिर की कलाकुमा करने के लिए स्नैप चेकिंग और सर्च ऑपरेशन जारी हैं। DPO डेरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा नासिर महमूद ने रात के दूरफ्तादा थाना यार का सरप्राइज विजिट किया। थाना में पुलिस नफरी से मिले, जवानों की रिहाइश और खाने पीने समेत सिक्योरिटी इंतजामात को चेक किया। DPO डेरा ने बातचीत करते हुए कहा कि रात के इस वक्त विजिट का मकसद जवानों को थाना की सिक्योरिटी इंतजामात को चेक करना है। हालात बदलते रहते हैं, जिसके मुताबिक पुलिस अपनी हिकमत अमली बदलती रहती है। आवाम की जान माल के हिफाजत के लिए पुलिस हर लम्हा अपने काम में मसरूफ़ अमल है। अमन अमान को बरकरार और जराइम पेशा नासिर के कलाकुमा करने के लिए स्नैप चेकिंग और सर्च ऑपरेशन जारी हैं। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी या अरबाब इख्तियार की गलत पॉलिसियाँ। दाऊद खेल का नौजवान आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद मुलाजमत से महरूम, शरबत का ठेला लगाने पर मजबूर हो गया। तफसीलात के मुताबिक दाऊद खेल मोहल्ला मुबारकाबाद का रिहायशी सिकंदर अली, जिसने BA, B.Ed, CT, PTC तमाम एकेडमिक और प्रोफेशनल कोर्स पास होने और स्पेशल पर्सन सर्टिफिकेट का हामिल है, मगर अभी तक किसी सरकारी इदारे में मुलाजमत हासिल नहीं कर सका और मजबूर होकर शरबत का ठेला लगा रहा है। सिकंदर अली का कहना है कि सिफारिश का ना होना और माली तौर पर कमज़ोर होने की वजह से तालीम याफ्ता होने के बावजूद मुझे मुलाजमत नहीं मिल सकी और मैं गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि किसी भी जगह मुझे मुलाजमत दी जाए ताकि मैं अपने बच्चों के लिए बेहतर मयार ज़िंदगी मुहैया कर सकूँ। कोई काम समझे रेट गिरा रहता हूँ, कोई काम ना हो सकता कि सिफारिश कोई ना पैसा है कि नौकरी मिले, सिफारिश पैसे को नौकरी नहीं बढ़िया पढ़ाइयाँ कीजिए लेकिन सही नौकरी नहीं मिली। मेहरबानी कर जब 18 बजे ये तो नौकरी BA खबर शामिल करते हैं फयाज कोसर। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में डेरा गाजी खान, RPO डेरा गाजी खान, कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान और कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद की ज़ेर सदारत डिवीजनल इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास में जुमला अजला के डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान, डिप्टी कमिश्नर, सिक्योरिटी एजेंसीज के डिवीजनल सरबराहान और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान ने अपने अपने इजला में लॉ एंड ऑर्डर की मौजूदा सूरत हाल, अक़लीती इबादतगाहों और गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास के दौरान 6 सितंबर यौम दफ़ा और माह रबीउल अव्वल के आमद के पेश नज़र फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए गए। तमाम तर सिक्योरिटी इक़दाम और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का जायजा लेते हुए RPO कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने अहकाम जारी किए कि कच्चा एरिया में फोर्स की मूवमेंट के दौरान सिक्योरिटी SOP पर अमल दरामद किया जाए। बैनुल सूबाई चेक पोस्टों को हाई अलर्ट रखते हुए दाखिल होने वाले तमाम शहरियों के बजरिया शनाख्ती कार्ड चेकिंग की जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसरान गैर मुल्की बिलखसूस चाइनीज़ शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। पेश की मंजूरी के बगैर अर्बन वॉक और पहले से तयशुदा मुआहदों के खिलाफ अर्जी करने वालों के खिलाफ हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जाए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाइयाँ की जाएँ। काले शीशे और बिला नंबरी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेज़ी लाई जाए। बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करके चालान अदालतों में जमा कराए जाएँ। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कोपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा की ज़ेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में ईद उल मिलादुन नबी के हवाला से इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर असद सरफराज खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर तैमूर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स मेरा रबानी, असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान और ज़िले यमन कमेटी के मेंबरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान से कहा कि ईद मिलादुन नबी के जुलूस रूस की सफाई सुथराई तजावज़ात
तफसीलात का खात्मा और दीगर ज़रूरी अमूर बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। उन्होंने कहा है कि जुलूस के मुकर्रर रास्तों से बिजली की तारों, दरख्तों की तराश खराश के अमल को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि उलमा कराम मनबर महराब से अस्वाए रसूल के तालीमात के फ़रोग़ का दर्स दें। DPO औसत सरफराज खान ने कहा है कि रबीउल अव्वल के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। इजलास में फ़कीर हबीबुर रहमान, इलामा रियाज अहमद अवैसी, इलामा उबैदुर रज़ाक शाइक, मोहम्मद अफसल साबरी, मोहम्मद आफ्ताब खालिक सईदी, मुफ्ती मोहम्मद काशिफ, इफ्तिखार अहमद अलवी, खलील अहमद, मोहम्मद अब्दुल रज़ाक कारी, आबिद हुसैन और दीगर मेंबर ज़िले यमन कमेटी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हजूर की सिरत मुबारक पर अमल करके दीन और दुनिया में सुरखरू हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि रबीउल अव्वल के इज्तिमात और तक़रीबात मजहबी ईद और एहतराम से मनाया जाएगा। बाद अज़ा मुल्क में अमन, सलामती और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक ज़राई ग्रेजुएट्स को रोजगार तरबियत फराहम करने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम इनकलाबी इक़दाम है। ज़राई ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत भावलपुर ज़िला में मेरिट पर 37 तलबा मुंतखब हुए हैं। ये इंटर्नशिप प्रोग्राम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स और मुल्की ज़राअत के मुस्तकबिल के लिए खुशाइंद साबित होगा। इंटर्नशिप में मुंतखब होने वाले नौजवान महकमा ज़राअत की ज़ेर निगरानी काश्तकारों की रहनुमाई और तकनीकी मामलत करेंगे। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने दफ्तर के कमेटी रूम में ज़िला बहावलपुर में वज़ीर आला ज़राई ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए मेरिट पर मुंतखब होने वाले 37 तलबा तलबात को ऑफर लेटर देते हुए किया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न नादिर चट्टा ने कहा है कि भावलपुर शहर की खूबसूरती, सफाई सुथराई और ताज़ीन और राज के लिए मुतल्लिका महकमा जात मरबूत हिकमत अमली के तहत काम करें और एडिशनल कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स शहर को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम करके सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी के अमूर की निगरानी करें। ये हदायत उन्होंने आज यहाँ अपने दफ्तर के कॉन्फ्रेंस रूम में मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए दी। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा, एडिशनल कमिश्नर इज्तमाल मुनव्वर हुसैन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर तैमूर, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मोहम्मद अख्तर मलिक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग फारूक कमर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर सुमेरा रबानी, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी डॉक्टर सना रामचंद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद मलिक, DGP HA रुबीना इकबाल अब्बासी, SE हाईवेज फरख मुमताज़ वड़ाइच, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मियां असद जावेद और दीगर मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न नादिर चट्टा ने कहा है कि भावलपुर शहर की खूबसूरती, सफाई सुथराई और ताज़ीन और राज के लिए मुतल्लिका महकमा जात मरबूत हिकमत अमली के तहत काम करें और एडिशनल कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स शहर को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम करके सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी के अमूर की निगरानी करें। ये हदायत उन्होंने आज यहाँ अपने दफ्तर के कॉन्फ्रेंस रूम में मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए दी। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा, एडिशनल कमिश्नर इज्तमाल मुनव्वर हुसैन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर तैमूर, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मोहम्मद अख्तर मलिक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग फारूक कमर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर सुमेरा रबानी, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी डॉक्टर सना रामचंद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद मलिक, DGP HA रुबीना इकबाल अब्बासी, SE हाईवेज फरख मुमताज़ वड़ाइच, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मियां असद जावेद और दीगर मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न ने कहा है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बहावलपुर, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी और दीगर इदारे अपनी सर्विसेज को मज़ीद बेहतर बनाने के इक़दामात को यकीनी बनाएं। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पोटोहार अनीक अनवर का सब्जी मंडी का दौरा, शहरियों की जानिब से प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद न होने की शिकायत। शहरियों की शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने 14 दुकानदारों को गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तार दुकानदारों की जानिब से प्राइस लिस्ट से ज़ायद कीमत वसूल की जा रही थी। हर दुकान के बाहर प्राइस लिस्ट अवेजा करना लाजमी करार दिया गया है। खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कलेकी मंडी थाना कलेकी मंडी के नवाही गांव दोहट्टा अस्मत के बासर बिगड़े रईस ज़ादे एजाज वल्द नसरुल्लाह कौम भट्टी, अजहर वल्द मियां असलम कौम भट्टी ने चोरी के इल्ज़ाम में उल्फत वल्द अल्लादिता पर अपने डेरे में अदालत लगा ली। उल्फत और इसके बूढ़े बाप को घर से घसीट कर अपने डेरे पर ले गए और वहां अपनी अदालत लगाकर उल्फत शेख को इसके बूढ़े बाप की मौजूदगी में तारों डंडों थप्पड़ों से तशद्दुद करते रहे। उल्फत का बूढ़ा बाप इन बिगड़े रईस ज़ादों की मिन्नतें करता रहा पर इन जालिमों ने एक ना सुनी। उल्फत पर तशद्दुद के बायस कान में दर्द की वजह से सुनने की समात बंद हो गई और एक हाथ की उंगली भी टूट गई और थाना ना जाने की धमकियां भी देते रहे और वीडियो बनाते रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। कौम दा शेख हाँ जी, अल्लाह दित्ते दा पुत्तर हाँ जी। शेख दा ढोल दा काम करना घर आ जी। आज सवेरे सवेरे जी तो जो सवेरे सवेरे घर आ जी चौधरी आया मेरे घर जी। दो
एक नसरुल्ला खान का पुत्र इजाज़ अमन, एक अज़हर है मी असलम दा जी। उन्हें मैंने बावां तो फाद के घसीट लिया जी। वो तो जो टुरे ने मैंने उन्होंने कन्ना तो मारन लगे, सिर कुटिया ने जी बड़ा मेरा डेरे ताई कुटदे हैं नहीं। मैं सही नहीं की, मैं लगाया, मैं गरीब बंदा जी। तो अल्लाह दिता मेरे प्यो का नाम है जी, ते कौम दा शेख हाँ। थाना कसोवाल पुलिस ने डकैती के 2 मुख्तलिफ फेक कॉल करने वाले मुल्ज़मान धर लिए। कसोवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं तैयब अब्बास। तफसीलात के मुताबिक थाना कसोवाल पुलिस ने 15 पर फेक कॉल करने वाले मुल्ज़िम मोहम्मद इशफाक उर्फ शानी सकना 9512 को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम ने ड्रामा रचाया कि इससे 7 लाख रुपए की डकैती हुई है, जिस पर पुलिस थाना कसोवाल मुल्ज़िम से तफ्तीश और CCTV फुटेज की मदद से वक़ुआ की जाँच पड़ताल की तो दौरान तफ्तीश मुल्ज़िम से ही पैसे बरामद हो गए। जबकि दूसरे वक़ुआ में मुल्ज़िम इफ्तिखार ने लड़ाई के दौरान 15 पर कॉल की, इसके साथ डकैती की वारदात हुई है। पुलिस ने वक़ुआ पर तफ्तीश की तो झूठा साबित हुआ। पुलिस थाना कसोवाल ने टेलीग्राफ एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए। शराब की 2 बोतलों में ज़िंदगी ख़त्म और मंशियात का धंधा करने वालों को खुली छूट। पनुआकल शहर में अरसा दराज से सिटी पुलिस की सरपरस्ती में मंशियात फरोश सागर कुमार और नरेश उर्फ नीरो सरेआम शराब का धंधा करने में मसरूफ़ हैं। ये मंशियात फरोश शराब का थैला भर कर सारे शहर में दंदनाते फिरते हैं। मजाल है कि पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। कुछ माह कबल सिटी पुलिस ने नौजवान चेतन कुमार को शराब की 2 बोतलों में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया, फिर जेल पहुँचाया। आखिर इसको मौत नसीब हुई, पर शराब का धंधा करने वालों के खिलाफ पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी। SSP सक्खर को चाहिए कि शहर में इन मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करके नौजवान नस्ल को तबाही से बचाया जाए। समुद्री दिन दिहाड़े 7 साल बच्ची से मुबैना ज़्यादती की कोशिश, मुल्ज़िम पर तशद्दुद की फुटेज मीडिया ने हासिल कर ली। लोगों ने मुल्ज़िम को पकड़कर चित्रोल के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। समुद्री थाना सिटी के इलाका नूर मोहम्मद पार्क में मुबैना मुल्ज़िम राशिद सकना 549 ने मुबैना ज़्यादती की कोशिश कर डाली। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िम पार्क के करीब छाबड़ी लगाता था। 7 साल बच्ची जरका सकना मेहंदी टाउन को वरगला फुसला कर नूर पार्क में ले गया। मुल्ज़िम ने बच्ची से मुबैना ज़्यादती की कोशिश की तो लोगों ने पकड़ लिया। मुल्ज़िम को तशद्दुद के बाद थाना सिटी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ज़िशान खालिद बाबू, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़। खानेवाल का कहना है कि डैम्स पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान में पानी की किल्लत एक संगीन मसला है और डैम्स पानी ज़ख़ीरा करने और इसको ज़रूरी सनती और घरेलू इस्तेमाल के लिए फराहम करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। डैम्स न सिर्फ सैलाबों से बचाव में मददगार साबित होते हैं बल्कि बिजली की पैदावार, आबपाशी और पीने के पानी की फराहमी में भी अहम है। डैम्स की तामीर से मुल्क की माशी तरक्की को फ़रोग़ मिलता है, ज़राअत में बेहतरी आती है और तवानाई की ज़रूरत पूरी होती है। इन सब वजूहात की बिना पर पाकिस्तान में मज़ीद डैम्स की तामीर वक्त की ज़रूरत है। खबर शामिल करते हैं हाफिज़ाबाद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज़ाबाद इंसानियत की आला मिसाल। गुज़िश्ता चंद रोज़ से जारी बारिशों की वजह से मजदूरी ना मिलने पर मजदूर को DSP सदर सर्कल ऑफिस हाफिज़ाबाद में मदऊ किया। DPO ने तमाम मजदूर से तफसीली मीटिंग की। DPO हाफिज़ाबाद ने तमाम मजदूरों को खाना खिलाया। मुखैर हज़रात के ताउन से इनकी माली इमदाद भी की। मजदूर के खून और पसीने से ही हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। तमाम मजदूर के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। पनुआकल पुलिस स्टेशन के हदूद में SHO सिटी में मुख्फी इतला पर कामयाब कार्रवाई। पनुआकल पेरवा के नज़दीक फहाशी के अड्डे पर छापे के दौरान माशरे में बेहयाई को फ़रोग़ देने वाली 2 ख़वातीन समेत एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई FIR दर्ज कर दी गई। SSP सक्खर अमजद शेख का पुलिस पार्टी के बेहतर कार्रवाई शाबाश का पैगाम समेत मज़ीद कार्रवाइयाँ तेज़ करने के अहकाम जारी। से रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद मेमन। टंडो बागो के गांव वाहिद डनो मलाह में जनाजा पानी से गुजार कर दफनाने लगे। हुकूमत और इंतजामिया की बेहिसी। टंडो बागो UC चेयरमैन की नाअहली। गांव वाहिद डनो मलाह से बारिश का पानी अखराज ना हो सका। गांव में फौत होने वाले शख्स का जनाजा पानी से गुजरने पर गांव वालों ने एहतजाज और पानी अखराज करने का मुतालबा। टंडो बागो के UC पहाड़ मरी के गाँव वाहिद डनो मलाह का रिहायशी नूर मोहम्मद मलाह फौत हो गए, जिसका जनाजा पानी से गुजर रहा है। टंडो बागो इलाका मकीनों जनाजा दौरान MPA और MNA और UC चेयरमैन के खिलाफ एहतजाज किया। टंडो बागो गाँव में यही वाहिद रास्ता है जहां से मकीन शहर को जाते हैं और इसी रास्ते से वापस घर को आते हैं। टंडो बागो इलाका मकीनों ने इंतजामिया और चेयरमैन से मुतालबा किया है कि कम से कम हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पानी का खराज किया जाए। यूनियन कमेटी 3 पिपरी गोडाप टाउन मलीर कराची
31 अगस्त बरोज़ हफ्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मलीर के सदर राजा अब्दुल-रज़ाक बलोच साहब, जनरल सेक्रेटरी मलीर इमदाद अली जोक्यू, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर कराची सुलेमान अब्दुल्ला मुराद की हिदायत पर आज अल्हम्दुलिल्लाह KMC की तरफ से हमारी शिकायत पर यूनियन कौंसिल पिपरी मेन स्टील मिल्स के नाले से लेकर स्टील टाउनशिप मेन नेशनल हाईवे से मलीर प्रेस क्लब नसीराबाद तक नाले की सफाई वेंटिंग मशीन से शुरू करवा दिया गया है। नाले की सफाई के बाद मेन सीवरेज लाइनों की सफाई का काम करवा दिया जाएगा इंशाल्लाह। सऊदी अरब में अरकान मशवानी कौमी तड़ून की जानिब से पाकिस्तान से आए मेहमान मलिक अब्दुल अजीम खान मशवानी के एजाज़ में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 30 से ज़्यादा कबाइल के ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से अब्दुल अजीम मशवानी और मौलाना अब्दुल लतीफ़ मशवानी ने कौम को खिताब करते हुए कहा कि हम सब पाकिस्तान के सलामती के लिए खड़े हैं और मौजूदा बदअमनी के खिलाफ हैं। हम पाकिस्तान के अमन के लिए दुआगो हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें मुत्तहिद होकर गुरबत और तालीम के लिए जदोजहद करनी चाहिए। तकरीब से सदर मोहम्मद रज़ाक मशवानी, अजीम मशवानी, सिकंदर वर्दिक और जहांसेब मशवानी ने खिताब करते हुए कहा है कि हम एक खुद मुख्तार गैर सियासी और कौमी फलाही तंजीम है, जिसका मकसद पाकिस्तान, कौम मशवानी और पूरी इंसानियत की ज़िंदगियों वक़ार की हिफाजत और इनकी मदद के लिए हाजिर हैं। दीगर मुकर्ररीन में बख्त शेर रबानी खान, गुल नबी खान मशवानी और हयात खान मशवानी, ज़ियाउल हक मशवानी, अयूब साफ़ी, हुसैनुल्लाह मलिक बख्त, मोहम्मद मशवानी और पाकिस्तान से टेलीफोन पर चीफ ऑफ मशवानी मलिक अयूब ज़रीन मशवानी और दीगर ने भी खिताब किया और आखिर में पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ भी की गई। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां हमारी नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह बंगला गुगेरा में भी चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। बस्ती महमूद कोट में मजलिस हुई, जिसकी ज़ेर सदारत पीर इतरत हुसैन जैदी, पीर अमजद शाह, इनके अलावा बानियों मजलिस मुजाहिद हुसैन और साजिद हुसैन कुरैशी बरादरान ने की, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा किराम ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथियों की शहादत पर रोशनी डाली और इख्तिताम मजलिस पर शबीह जुलजना अलम और ताज़िया का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में हजारों अज़ादारों ने शिरकत की। अज़ादार जुलूस में मातमे हुसैन किया, जंजीर ज़नी और मिर्सा खानी करते रहे। चहलम अरबियन हुसैनी का जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मेन बाजार में इख्तिताम पजीर हो गया, जहाँ पर दोबारा मजलिस अज़ा हुई। उलमा किराम ज़ाकिरीन राय, साजिद अकराम खरल, ज़ाकिर कमर अब्बास अलवी और दीगर ज़ाकिरीन ने फ़ज़ाइल और मसाइब मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किए। अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए लंगर का भी वसी इंतज़ाम था और करबला के प्यासों की याद में अज़ादारों के लिए ठंडे मशरूबात की सबीलें भी लगाई गईं। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से महकमा हेल्थ रेस्क्यू 1122 ने अपनी अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दी, जबकि दूसरी जानब DPO काड़ा की खुसूसी हिदायत पर चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस के मौका पर शहर में अमन अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखने पर क्राइम फाइटर थाना गोगेरा के SHO चौधरी नासिर जावेद और दीगर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा पेश किया। जुलूस शाम 5 बजे बस्ती महमूद कोट पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ, जहाँ पर मोमिनीन और पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं हब से। नादिर अली बलीदी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक हब बलोचिस्तान का वाइस चेयरमैन PST उलमा बोर्ड बलोचिस्तान हज़रत इलामा मौलाना मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नक्शबंदी की ज़ेर सदारत अहम इजलास में मरकज़ी मिलादुन नबी रैली के सिक्योरिटी नज़्म ज़ब्त पाकिस्तान सुन्नी तहरीक हब के ज़ेर एहतमाम होने वाले सालाना यादगार इस्लाफ मिलादुन नबी मोटरसाइकिल रैली और 31 अगस्त को MA जिना रोड कराची में मुनाकिद होने वाले मरकज़ी ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई और तंजीमी को हब कर्ब और जवार में मज़ीद फ़ाल करने, रब्त को मज़ीद मुस्तहकम करने, सोशल मीडिया पर मज़ीद मुतहरिक होने के हवाले से कारकुनान को ज़हन दिया गया। इजलास में सूबाई जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक बलोचिस्तान साबिर रज़ा कादरी, रहनुमा PST हब सैयद मोहम्मद मुनव्वर अली शाह, ज़िले सिक्योरिटी इंचार्ज सलीम कादरी, ज़िले जनरल सेक्रेटरी संगत सना कादरी और कसीर ज़िम्मेदारान कारकुनान ने शिरकत की। तर्जुमान पाकिस्तान सुन्नी तहरीक हब बलोचिस्तान। खबर शामिल करते हैं भुआना से। हमारे ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ हाजी मद्रास मसन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक लोगों के मसाइल इनकी दहलीज पर हल करने के लिए अमली इक़दामात जारी। लोगों के मसाइल सुनने के लिए DPO अब्दुल अहमद की थाना भुआना में खुली कचहरी के दौरान DPO ने लोगों के मसाइल सुने और हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। DPO ने मुतल्लिक़ अफसरान को दाद रसी कीनी बनाकर फॉलो अप रिपोर्ट पेश करने की हदायत की। खुली कचहरी का मकसद पुलिस और अवाम के दरमियान इत्तेमाद की फ़िज़ा को मज़ीद मुस्तहकम करना है। लोगों के मसाइल इनकी दहलीज
مراکز پر حل کرنے کے لیے ضلع بھر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ بہترین سروس ڈلیوری کے لیے پولیس ورک کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے۔ جدید سہولیات کے ساتھ انصاف کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ لوگوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ امن و امان کے قیام کے لیے قانون کی بالادستی ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ ایک عام خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، ہب کردنوا پہاڑی علاقوں میں مونسون بارشوں کے بعد ہب ڈیم بھر گیا ہے۔ اسپیل وے پر پانی کی خراج جاری ہے۔ اسپیل وے ہو رہا ہے، یہاں سے یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوا کی دباؤ کی وجہ سے پانی اسپیل وے سے جو ہے وہ باہر اخراج ہو رہا ہے، پانی گر رہا ہے۔ اس کے آدھا فٹ کا لیول ہے، جس کے بعد ہی پانی اسپیل وے سے اخراج ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ اس وقت میں اپڈیٹ کر رہا ہوں آپ کو ہب ڈیم کے مقام سے۔ یہ 30 تاریخ ہے اور شام کے جو ہے وہ 7 بج رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔